नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे पंजाब को लेकर के। कांग्रेस में सियासी उथल पुथल शुरू हो चुकी है और इसी उथल पुथल का क्या मायने हो सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी जल्दी से जल्दी बुलाई जानी चाहिए और कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब स्थायी अध्यक्ष नहीं तो फैसले कौन ले रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली उनका राहुल गांधी पर हमला था। और गुलाम नबी आजाद ने मांग की है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी चाहिए। उधर भाजपा ने फिर हमला बोला है कि राहुल गांधी है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जवाब में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी से भाजपा घबरा रही है, यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, मनीष पारिक जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पंजाब को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस ऐसा सोच नहीं पा रही थी, हाथ से गाड़ी निकल गई? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से निर्णय हुआ था, जब ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना विरोध होगा और ये सारी बातें घटित होगी, लेकिन सिद्धू को जिस प्रकार से तरजीह मिलने की बात जो कही जा रही थी, जब निर्णय हुआ कैबिनेट का तो उनको वो चीज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो निर्णय किए वो धरातल पर कितने सक्षम और सही तरीके से उतर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसको लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस में घमासान पैदा हो गई है, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी जो 23 लोग जो खिलाफत करते आए थे और कहते थे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक की जानी चाहिए, अगर निर्णय सोनिया गांधी नहीं कर रही है तो आखिर कर कौन रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए। ये मांग फिर उठने लगी है। वो कौन लोग उठाने लगे? जो कि सीनियर लोग हैं, उनको पता है कि आने वाले समय में यदि युवाओं की चली तो उनकी स्थिति खराब हो सकती है। और आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद जब जयपुर आए थे तो वो बोल भी रहे थे कि मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरे बातों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, मैं बीजेपी में जा नहीं रहा हूं, बल्कि हमारे संबंध अच्छे होते हैं। सारी बातें देखने को मिली थी। तो अब ये जिस प्रकार का घटित हो रहा है कि युवा वर्सेस बुजुर्ग के बीच में तालमेल कैसे होगा, और राजस्थान का संबंध सीधा पंजाब से इसलिए है कि देखिएगा हमारे यहाँ तो उनकी रिश्तेदारी भी है, और साथ साथ जो ऑब्जर्वर हैं हरीश चौधरी, वो भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो पहुंचे हैं वहां पर। और जिस प्रकार से कल हाईकमान ने उनके फैसले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि हाँ ये तो स्थानीय मुद्दा है, हम सुलझा लेंगे, तो ये बात सही है कि कांग्रेस में बहुत सारी चीजें आ रही सामने। लेकिन आप देखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर जो आरोप राहुल गांधी ने पहले लगाए थे वो फिर से लगा दिए हैं, तो घबराहट हो गई अंदर से। देखिए किसी मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर पनामा वाले मामले में यदि इस प्रकार का आरोप लग जाए तो विपक्ष तेज तर्राट होगा, तो उनके इस्तीफे की मांग भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। राहुल देखिएगा प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगाते हैं वो, और वो कहते हैं कि रक्षा खींचने से नहीं होता, बल्कि भारत की जनता असली भारत है। सावरकर के बात भी कही। तो ये सारी चीजें राहुल अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से आरोप लगाते हैं, और आरोप का उद्देश्य कुछ होता है। तो देखिए प्रतिपक्ष कोशिश करता है मजाक में लेने की, उनको मानना नहीं चाहता, लेकिन आने वाले समय में यदि वो प्रतिपक्ष के नेता हो जाते हैं तो उनकी बात में दम होगा, और कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं तो और बात अलग होगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस में स्थायीकरण के लिए राहुल गांधी को अब पद लेना आवश्यक हो गया है, जिससे कि प्रतिपक्ष उनके ऊपर जो प्रहार करता है वो प्रहार करने से कमजोर हो जाएगा। अभी इसलिए करता है कि राहुल गांधी निर्णय भी करते हैं और जिम्मेदारी लेना नहीं पसंद करते। तो ये सही बात है कि इस तरह से युवाओं का निर्णय हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो पार्टी अध्यक्ष के नाते से या प्रतिपक्ष के नेता के नाते से अगर हमला करेंगे प्रतिपक्ष के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्रियों के ऊपर, तो निश्चित रूप से वो प्रहार भी तीखा भी होगा और मान्य भी कहलाया जाएगा। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं मैं। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस से खतरा है और राहुल गांधी से खास रूप से खतरा है, इसी वजह से बार बार राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है और सामने विकल्प के रूप में अब उन्हें राहुल गांधी दिखाई देता है। लेकिन अगर चर्चा होती है, कहीं पे कोई बात होती है, चाहे प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सामने जब अवसर दिए जाते हैं तो एक्शन जब होता है तो ही तो रिएक्शन आता है उस पर।
योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, G23 कोई बुजुर्ग कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये दो चार जो युवा नेता नाम लेते हो बार बार, ये कोई युवाओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में नहीं करता। कांग्रेस में बहुत बड़ी फौज बुजुर्गों की भी है, युवाओं की भी है। तो एक ये लिमिट कर देना कि ये G23 ही बात करेगा, ये युवाओं का कोई नहीं, युवा और बुजुर्ग सारे हैं, सबका समन्वय बनाने की आवश्यकता है। अब जो आप बात कर रहे हो, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने हमेशा ही बात उठाई, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को कांग्रेस पार्टी में अहम पद नहीं देने चाहिए। वो जब भी गलती होती है, आज ये गलती सिद्धू की नहीं है, जो भी गलती जब भी की जाती है ऐसा ही परिणाम देखने को मिलता है। अब रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता, उसकी कमी झलक रही है। रही बात कपिल सिब्बल की, गुलाम नबी आजाद की, ये लोग सब मलाई चाटू लोग हैं। मैंने पिछले साल भर पहले भी डिबेटों में यही कहा था, इनको राज्यसभा नहीं मिल रही इसलिए चिल्लाते। 10 साल से मंत्री थे, एक कार्यकर्ता की लिस्ट बताए कितने कार्यकर्ताओं से मिले 10 साल में? डूबी कांग्रेस इन लोगों की वजह से। 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये सांसदों से नहीं मिल सकते थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं सांसदों का, मैंने खुद ने सांसद से बात की, बोले साहब कपिल सिब्बल तो टाइम ही नहीं देते। जब कार्यकर्ताओं क्या टाइम देंगे? आज क्योंकि सत्ता नहीं रही, इधर उधर सेटिंग चाहिए, राज्यसभा चाहिए, तो कार्यकर्ताओं का मुकट्टा ओढ़ना चाहते हैं। तो ये G23 और G23, अब आप बात कर लीजिए बीजेपी की, बीजेपी में G23 बन सकता है क्या? कल मोदी जी छापे मार के बंद कर दे उनको। इसलिए डेमोक्रेटिक फोरम आज भी कांग्रेस है, कल भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन अब बात बार बार ये उठ रही है पंजाब वाले डिसीजन की। मैंने सिद्धू को बनाने का हमेशा विरोध किया है, क्योंकि कैप्टन साहब बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता थे। अगर बनाना था तो वहां पुनर्गठन कर सकते थे, 2 उप मुख्यमंत्री बना देते, प्रदेश कांग्रेस में पुनर्गठन कर देते। ये मिस्टेक जरूर हुई है, गलती हुई है, इसलिए आज ये सारी टीवी चैनल में डिबेट हो रही है। लेकिन कांग्रेस इससे कमजोर नहीं हुई है, कांग्रेस भरी पड़ी है। बीजेपी भी कांग्रेस में हो चुकी है, कांग्रेस में कांग्रेस के नेता ले रहे हैं। आज भी कैप्टन साहब को अमित शाह जी मिल रहे हैं, इनके पास खुद का सामान नहीं है। आज भी ये कह रहे हैं ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मोबाइल से बन गए, मोबाइल से बन गए। उससे कहते हैं कि सड़क पे नहीं अगर होते तो खुद के आज भी लेते, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में, गुजरात में, सारे कांग्रेस के आदमी आज भी कांग्रेस के लिए लार टपका के बैठे। चाहे राजस्थान में 25 हमारे पास आ जाए, खुद का सामान तो है ही नहीं, ब्लैंकेट जीरो, केंद्र सरकार में चिपक के बैठे। अब ये बार बार कहते हैं राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं मोदी जी ने सर्वनाश कर दिया, हम क्यों नहीं मांग गए? वरुण जी चिपक के क्यों बैठे हैं? ये तो जनता ने चुन के बैठा है इनको, जैसे आप लोगों को पहले बैठा है। गांधी को भी हमने चुन रखा है, इनको क्या पेट में दर्द है साहब? मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी गलती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी कर रहे हैं। नोटबंदी से लेकर सत्यानाश कर दिया देश का। क्यों नहीं हेमा मालिनी को बना देते हो आप प्रधानमंत्री? क्यों नहीं सनी देओल को बना देते हो? क्यों नहीं स्मृति ईरानी को बना देते हो आप? ये क्या बात हुई? हमारी पार्टी में हम चाहेंगे जो करेंगे। ये कौन होते बोलने वाले भाई? इनको क्या पेट में दर्द है? इनको जलन मच रही है। मेरी बात सुन लीजिए पूरी एक बार। इनको दर्द क्या है? गांधी परिवार को समाप्त कर दो, उसके बाद ही कांग्रेस को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज पूरे 70 साल के इतिहास में जब जब इन्होंने सत्ता संभाली, आज की बात अलग है, उसकी बात अलग हो चुकी, बताऊंगा उसकी भी कैसे बैठे। लेकिन इन्होंने सत्ता जब जब संभाली गांधी परिवार की वजह से, चुपड़ा साहब, तो इनको पता है, इनके थिंक टैंक ने की प्लानिंग करी हुई है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका ऐसी इमेज बनाओ जिससे। लेकिन आज मैं बता दूं, आजादी के बाद कांग्रेस का पर्याय गांधी परिवार है। उधर कांग्रेस और इधर का सिक्के के दोनों पहलू हुई है। और ये कितनी भी कोशिश कर लें, इन अपने एजेंट कितने घुसा लें कांग्रेस के अंदर, और जितने भी अति महत्वाकांक्षी हैं जो कांग्रेस में घुस गए हैं, वो कितनी कोशिश करें, कांग्रेस आज खत्म हो ना कल हो। आज भी पूरे भारत में कांग्रेस में, क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस के नाम का उपयोग, बीजेपी भी कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस खत्म। आज एक और बड़ी बात मैं बताऊं, मुझे बड़ी खुशी है, सारे चैनल, सारी विपक्षी पार्टियां चिल्ला रहे हैं कांग्रेस वसी हो रही है, कांग्रेस को मजबूत करो। इससे बड़ा क्या बात होगी? सबके दिल में कांग्रेस बसी है, आधी बीजेपी में कांग्रेस। और क्या चाहिए? वापस आ रहा हूँ। मनीष पारिक साहब, आपने बहुत सारे दर्द वर्द सब कह दिए, तो मनीष पारिक साहब से मैं जवाब भी सुनवा देता हूं आपको। मनीष जी, शिवराज सिंह चौहान ने कमेंट किया कि राहुल गांधी के होने से बीजेपी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी दूसरी बात पे कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो अटैक किया शिवराज सिंह चौहान फैमिली पे, उनके बेटे का पनामा पेपर्स को लेकर के जो नाम जोड़ा है और उन्होंने कुछ बताया, उसकी वजह से शिवराज सिंह बौखला गए हैं। ये कांग्रेस का कहना, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरा, एक बात ये भी कहते हैं कि बार बार राहुल गांधी और गांधी परिवार को टारगेट करने का मतलब है कि बीजेपी डरी हुई है गांधी परिवार से। ये कांग्रेस कहती है कि हमारा इंटरनल मामला होता है तो भी गांधी परिवार को घसीटना, साफ जाहिर है कि सामने उन्हें खतरे के रूप में राहुल गांधी और गांधी परिवार दिखाई देता है। इसी वजह से बीजेपी बार बार उसे टारगेट करती है। क्या कहेंगे सर? नहीं, अब वो तो आप समझ सकते हैं कि
जो घोटाले हुए थे केंद्र सरकार ने करे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, 7 मिनिस्टर जेल में गए, उसमें बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये अपने कोलगेट का घोटाला। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए मनीष जी। ये सारे जो घोटाले हुए वो सब तो बीजेपी ने करे नहीं थे और बीजेपी के नेताओं ने कहा भी नहीं, लेकिन ये जो एक्सपोज हो गए ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। पी चिदम्बरम जी के बारे में कनेक्शन मिले, ईडी की ये सब हुआ, आपने देखा किस तरह से इन्होंने जो जो काम किया था वो सब जो अलग लोग थे, तो पार्टी तो डिटोरेट हो रही है लगातार। अब ये इनके थिंक टैंकर्स हैं, विचारक हैं, वरुण जी लोग ये विचार करेंगे कैसे बढ़ेगा कैसे रुकेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, मोदी जी ने ये बात करी थी। जी मनीष जी आप कंटिन्यू करिए। मनीष जी के पार्ट पे कोई नेट का इश्यू है, आप कंटिन्यू बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बारे में जब ये बात कह दी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो इस इरादा ये था कि जो कांग्रेस पार्टी की जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है, करप्शन है, आतंकवाद है, घुसपैठ है, इनसे मुक्ति है और ये सही बात है। लेकिन इसके विरोध में बात करी तो स्टेप उठाए। अब जब बीजेपी ने अच्छा काम करा है तो लोगों ने बीजेपी को गले लगाना शुरू किया है। तो जब गले लगाना शुरू किया है तो वोट तो एक जने को देंगे आप, तो बीजेपी को वोट मिलने लगे तो कांग्रेस को वोट कम हो गए। अब इन्होंने गांधी परिवार, इनका ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि बार बार जो सपने में भी राहुल गांधी बीजेपी को दिखाई देते हैं उसमें उनका डर साफ दिखाई देता है कि केवल बस राहुल गांधी को टारगेट करने का मतलब और मकसद यही है कि भविष्य में चुनौती के रूप में राहुल गांधी दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। ये इसमें दूसरा सुरजेवाला हो चाहे दूसरे नेता हो, आप समझिए, आप दूसरा पक्ष ये है, ये राहुल गांधी की चर्चा बीजेपी ना करे तो हमारे को फायदा होगा, ये इनका ये डर छुपा हुआ है इसमें, इसके पीछे। जैसे अमरिंदर सिंह जी ने कहा पंजाब में आइए मत आप, राहुल गांधी जी को कहा मैं चुनाव जीत जाऊंगा आप मत आइए। ये जो बाकी के कांग्रेसमैन कह रहे हैं ना, इनकी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यही है, ये राहुल गांधी जी का नाम लिया और गई भैंस पानी में, तो ये चाहते नहीं है इसलिए ऐसे कह रहे हैं। असली बात तो ये थी कि अब बीजेपी नेता को ही टारगेट करेंगे, इसमें क्या हुआ, आपके नेता है वो, आप पानी में भेजने के लिए आप नाम लेते रहते हैं। नहीं, अब मैंने आपको निवेदन किया ना, अमरिंदर सिंह जी को हमने थोड़ी कहा था, अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि अगर राहुल गांधी पंजाब में नहीं आएंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। अगर यूपी में क्यों नहीं आए थे, फिर चलो ये कह देंगे अमरिंदर सिंह जी का तो पहले से पैचअप हो गया भाजपा का, मानो ये कहते हैं, ऐसी बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए, क्यों? वहां पे कितनी सीट आई थी कांग्रेस को? 7 सीट आई। ये कहना है कि शिवराज सिंह जी चौहान जो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, उसके पीछे राहुल गांधी ने जो पेपर्स दिए और जो बताया है कि उनका बेटा भी पनामा पेपर्स में शामिल है, उनका नाम आ रहा है, इस वजह से बीजेपी उन पर हमला कर रही है राहुल गांधी पर। नहीं, वो तो काहे को कर रही है, हम तो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से चंदा मिला है, हम तो उसको टारगेट करेंगे ना, हम काहे को ये कहेंगे तो राहुल गांधी जी पैसे लेकर आए हैं। ये तो बात यह है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें तो सोनिया गांधी जी को भी पता होना चाहिए, तो हम तो सोनिया गांधी जी के लिए भी कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चाइना का चंदा ले लो आप और बाद में फिर ऐसे कहते फिरो कि नहीं हम तो ये है, तो जनता मानेगी नहीं। अब जनता को दिखता है कि चाइना से चंदा ले रहा है तो क्या निहाल करेंगे ये, इसका मतलब गड़बड़ हो गई, तो जनता की नजर से निकल गए कांग्रेस। चलिए वो जवाब देने के लिए आतुर हैं भी। वरुण पुरोहित जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा मैं। वरुण जी आप मनीष से बड़ी चिंता ये करनी चाहिए इन लोगों को कि पार्टी विद द डिफरेंस अटल जी अडवाणी जी के टाइम थी भारतीय जनता पार्टी, आज मोदी सेंट्रिक हो गई। इनकी हिम्मत नहीं है अडवाणी जी का नाम लेके और जय जयकार कर दे टीवी के ऊपर। मैं बोल सकता हूँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए कुछ भी, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ बोल दे। मोदी हर चीज में, मोदी इनके लिए भगवान हो गया, तो भाई दूसरा क्यों नहीं होगा दूसरी पार्टी में। दूसरी बात आप मुझे बताइए, चाइना चाइना कर रहे, घुस गया चाइना, रोज पेपरों में छप रहा है, घुस गया बिगड़ लड़ाई के। 62 की बात करते हैं, 62 में तो नेहरू जी लड़े थे, हथियार नहीं था उसके पास हिंदुस्तान के, फिर भी लड़े। आज ये घुस गया, कल परसों फिर रिपोर्ट देखो, कितने रिपोर्ट में झूठ बोलता है प्रधानमंत्री इनका, 1 इंच नहीं घुसा, 1 इंच नहीं घुसा। इससे बड़ी प्रधानमंत्री जी तो देखे देश के हैं, नेता इनके हो सकते हैं, प्रधानमंत्री तो देश के हैं। प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहे हैं, नेता तो इनके सारे झूठ बोलते हैं। इनके पास सामान क्या है खुद का? आप बात कर रहे हो मध्य प्रदेश की, शिवराज चौहान किसके पीछे, कांग्रेस के एमएलए के पीछे आ गए मुख्यमंत्री, खुद के पास क्या सामान था, जीत लेते दोबारा। इनके पास खुद के पास कोई सामान नहीं है, फिर क्यों ले जाते हो कांग्रेसियों, क्यों बना रहे हो मंत्री? आपके खुद के कार्यकर्ता नहीं है, आप खुद नहीं बन सकते हो मंत्री,
क्यों सचिन पायलट को ले जाना चाहते हो भाई? मनीष पारिक को क्यों नहीं बना देते हो? नहीं है समान, नहीं है क्वालिटी, इसलिए कांग्रेस चाहिए। गांधी परिवार आपसे आज खत्म हो ना कल हो। विदेशियों ने खूब चाहा, इंदिरा गांधी की हत्या करी, राजीव गांधी की हत्या करी। आप पॉलिटिकल हत्या करना चाहते हो प्रियंका राहुल गांधी की, नहीं होगी। आपके जो कर्म है पूरे देश ने देख लिए। रोटी रोजगार महंगाई से हर आदमी त्रस्त है। आपको इकोनॉमी चलानी नहीं आती, देश को बर्बाद कर दिया। पेट्रोल क्या कीमत कर दी, पूछो इनसे। आप रोटी की क्या कीमत, आप योगेंद्र जी आप नहीं देख रहे इस बात को? आपके आत्मा में नहीं आ रही ये चीज? लोगों के रोजगार चले गए, बच्चों को दूध पीने को नहीं है आज। आप घर का बजट देखिए और बातें कर रहे हैं राहुल गांधी राहुल गांधी। आज भी मोदी का नाम जपते। जिस आदमी ने, एक आदमी का नाम क्यों जपते हो भाई? आपकी पार्टी विद द डिफरेंस थी, भाजपा शब्द क्यों नहीं बोलते हो? आज देख लीजिए आप, इनकी हिम्मत नहीं है। मैं बोल सकता हूँ राहुल गांधी के खिलाफ, और कल आपको राहुल गांधी के साथ बैठ के बता दूं, ये मोदी के खिलाफ बोल के देश में नहीं रह सकते। पार्टी चुनाव कल छापे पड़ जाएंगे रात में 12 बजे। ये फर्क है कांग्रेस में इनमें। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चले समय का एक बार मैं जवाब दिलवा दूं मैं मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा कि खैर चलिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी पार्टी के नेता हैं, वो मजबूरी में नाम लेते हैं कि कैसे लेते हैं, ये वरुण पुरोहित जी का सवाल हो सकता है, आप उचित समझे आप जवाब दीजिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप ये बात तो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हमारा स्लोगन था, ये समझ में आना चाहिए कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी भी होती जा रही है। आप इसे खारिज करेंगे या स्वीकार करेंगे? नहीं, वो तो मैंने आपको कहा कि जो पंचनिष्ठाओं में भरोसा करता है, जो राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो तो है ही, भाजपा का व्याप बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो तो बढ़ेगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस युक्त भाजपा भी बनती जा रही है। खारिज कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, खारिज करना होगा, क्योंकि कांग्रेस तो रही नहीं ना। आप खारिज करना स्वीकार करिए ना, क्योंकि मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, दूसरे राज्य हो, कांग्रेस के एमएलए टूट के आए, जब तो आपकी सरकार बनी। तो वो कांग्रेस के नाम के आगे तो स्थिति में तो कांग्रेस ही रहेगा ना। वो वाली ड्रेस छोड़कर आ गए वो जी, तो अपने हो गए, अब छोड़ दी है, तो फिर कांग्रेस ही हो नहीं सकते। वो तो भाजपा ही हो गए। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टेक्निकल बात है कि इफ यू लेफ्ट द कांग्रेस then you are not congressman at all। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पंचनिष्ठाओं को स्वीकार किया है। आप भारत माता की जय लगाने वाले हैं, आप वंदे मातरम बोलेंगे, तो हम तो यही तो चाहते हैं कि सब लोग बोले, और यही हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा काम। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो वरुण जी की जो प्रॉब्लम है, ये कह रहे थे कि मोदी जी क्या विरोध नहीं कर सकते, ऐसे कह रहे थे। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप तीन बातों को देखिए। आतंकवाद का एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ, पहले कांग्रेस टाइम पे रोज होते थे, तो जनता को दिखता है ये। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का एक भी घोटाला नहीं हुआ, जनता को दिखता है, पहले रोज होते थे। तीसरी बात, मैंने आपको कहा महंगाई के बारे में कह रहे हैं, एक उसमें कुल मिला के 1104 तक ये सेंस वो गया, तो हमारी मुद्रास्फीति गई, और अभी अब 700 से ऊपर नहीं जाती है। तो रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं हुआ, हमारा जो मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो देश समझता है, अब उनको लगा भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रशासन दे रही है, हम छाती ऊंची करके रह रहे हैं। सवाल में माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल मेरा श्याम जी से होगा। श्याम जी देखिए, ये अपनी अपनी बातें सब कहते रहेंगे, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में आइडियोलॉजिकली या अवसरवादिता की राजनीति हो गई, जिसको जैसे सामने प्लेटफॉर्म मिलता है वो उधर ही घुस जाता है? भविष्य की राजनीति के लिए खतरा कहें, या फिर ये कहें कि स्वार्थ और लोलुपता जो है वो अब राजनीति का एक दृश्य और दर्शन रह गया है? देखिए योगेंद्र जी, अभी पारिक साहब कह रहे थे कि दीनदयाल जी की पार्टी तो रही नहीं। दीनदयाल जी का नाम लेते हैं, दीनदयाल जी ने जो कुछ इनके लिए मेहनत की, सब कुछ की, आज भाजपा का जो स्वरूप दिखता है वो दीनदयाल जी वाला नहीं दिखता। अब तो वहाँ जो स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक बदल जो हो रहा है, और जिस प्रकार से आज कुछ होता है कल कुछ होता है, तो इनकी पार्टी के लिए जो असली कार्यकर्ता वो तो पीछे। केवल बीजेपी में या सभी दलों का यही हालात है? ये तो सारी जगह हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। बीजेपी से देखिएगा वापिस ममता जी के पास जा रहे हैं, तो ये जहां पर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, वो पार्टी उनके लिए ठीक नहीं होती है। तो ये राजनीतिक के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। मैं रोकना चाहूंगा श्याम जी, निश्चित रूप से आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। बहुत ही एक ये कहूं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। खैर चलिए, लबोलुआब यही है कि देश की राजनीति की स्थितियां बदल रही हैं, वो चाहे पंजाब हो, चाहे दूसरे राज्य हो, चाहे हमारा देश की राजनीति हो, और ये दौर होता है हमेशा, कुछ चीजों का एक सर्कल होता है जो घूमता है, तो उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन क्या रंग और क्या रूप लेगा, देश का विकास होना चाहिए, चाहे वो दल बदल के माध्यम से हो, चाहे
अपने दर्शन को बदल के हो, यानी कि आइडियोलॉजी बदल के हो, लेकिन होना चाहिए। हम सब लोगों की इच्छा यही है कि वो विकास की जो तस्वीर है वो बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।